पैरामेडिकल की कॉलेज डीपीएमआई दरभंगा का विवाद का अब क्या है नया मामला, चलिए उसकी एक विस्तारित खबर आपको दिखाते हैं। डीपीएमआई दरभंगा के एक पार्टनर हैं, फाउंडर मेंबर हैं शाहिद हुसैन खान, जो झारखंड गिरिडीह के रहने वाले हैं। आज से 10 महीना पूर्व वो दरभंगा आते हैं और दरभंगा आने के बाद एक होटल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को डीपीएमआई के जो फाउंडर मेंबर हैं अहमद अली और उनके साथ साथ कई लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। उस आरोप के बाद ये विवाद शुरू होता है। उस आरोप का पक्ष भी अहमद अली से लिया गया था। उन्होंने बड़े साफगोई से अपनी सारी बातें रखी थी। अब इस 10 महीने में डीपीएमआई दरभंगा के इन तमाम फाउंडर मेंबरों के बीच में क्या खिचड़ी पकी, क्या विवाद हुआ, क्या विवाद का निपटारा हुआ, ये किसी को भी पता नहीं। लेकिन अचानक दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को शाहिद हुसैन खान दरभंगा के कई मीडिया से संपर्क करते हैं और उनका कहना रहता है कि मैं ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। बहरहाल ये किसी सदस्य के सहयोग से वो एक होटल में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है और वो जूम ऐप के माध्यम से अपनी सारी बातें रखते हैं। उनका कहना है कि डीपीएमआई के जो फाउंडर मेंबर है अहमद अली, उन पर मैंने जितने भी आरोप लगाए थे वो तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। बहरहाल ये समझना मुश्किल है कि जिस तरह के गंभीर आरोप डीपीएमआई के फाउंडर मेंबर अहमद अली पे लगाए गए थे, वो आरोप अचानक सही कैसे हो जाते हैं। चलिए शाहिद हुसैन खान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और उनसे पत्रकारों ने क्या पूछा, वो तमाम वीडियोज़ आपको हम दिखाते हैं। मैं शाहिद हुसैन खान फ्रॉम झारखंड गिरिडीह का रहने वाला हूँ और एक्चुअली हमें कुछ मैसेज डिलीवर करना था जो हमने लास्ट 10 मंथ बिफोर हमने एक पीसी किया था। आप लोगों को जैसे पता है कि हम एक फाउंडर मेंबर्स ऑफ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो हम लोगों ने फाउंडेशन डाला था दरभंगा में, उस सिलसिले में कुछ बातें हुई थी और हम जब वो पीसी 8 महीना 10 महीना पहले किए थे तो उसमें हमने बताया था कि कुछ एलिगेशन इश्यूज के बारे में। तो मैं एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीसी मैं किसी विदाउट विलिंगली कर रहा हूँ, विदाउट एनी फोर्स और विदाउट एनी दबाव से ये पीसी स्टार्टअप कर रहा हूँ और अपने मन से ये कॉल किया हूँ पीसी को कि आप लोगों तक जो राइट मैसेज है वो पहुंचे और आप लोगों तक एक राइट मैसेज दिया जाए। आप लोग जैसे पता है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन दरभंगा में हमने एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट स्टेबल किया था। उस पैरामेडिकल स्टेबल करने में मैं एक फाउंडर मेंबर रहा हूँ पहले से ही, जिसके साथ फिर मैं अहमद अली भाई के साथ और यूसुफ के साथ हम लोगों ने ये फाउंडेशन रखा था और उसके बाद आलम निजामी साहब भी हम लोग साथ ज्वाइन हुए थे। हम लोग चारों आदमी मिलके ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा में हम लोग ने स्टेबल किया। कुछ बातें की वजह से हम लोग का एक मैटर सामने हुआ और हम एक्चुअली कुछ बीच में गैपिंग होने की वजह से, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का कुछ गैपिंग होने की वजह से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हुआ था, जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ मिसगाइड में हुआ था लोकल इन्फ्लुएंस की वजह से। जो लास्ट टाइम में मीटिंग में कि है ना पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा का कुछ सही चीज नहीं जा रहा है और वहाँ कुछ चीजें सही नहीं है और अहमद अली भाई के ऊपर जो था कि वो कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, ये सब सी बातें सामने आई। तो ये बातें सामने आई तो उस वजह से मैंने कुछ एलिगेशन और रिमार्क्स लगाए थे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर और अहमद अली भाई के ऊपर कि ये चीजें हैं और जो चल रही हैं, जो हमें मिसगाइड हुए थे हम कुछ लोग के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो हो सकता है ये उनका मंशा होगा कि हम कुछ चीजों को गड़बड़ करें जिससे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो और लोग उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कुछ बाधा बने। तो उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से और उनकी मिसगाइड के होने की वजह से मेरा जो इश्यूज था वो हमने एलिगेशन लगाया उनके ऊपर कि आप जो कुछ यहाँ कर रहा है वो सही नहीं है और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर और अहमद अली भाई के ऊपर। जब ये सब बातें एलिगेशन लगने के बाद फिर हम लोगों की डिस्कशन पीसी के बाद हुई और हम लोगों ने चीजों को क्लियर किया कि ये चीजें जो एलिगेशन है वो सही नहीं है। तो उन लोगों के मैनेजमेंट और उनकी टीम ने फिर हमें सारा कुछ क्लियर किया। ये मैसेज मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि वो लोगों ने चीजों को क्लियर किया कि नहीं, जो आपका एलिगेशन हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर लगा है और अहमद अली भाई के ऊपर लगा, वो गलत है और सही नहीं है। उस चीजों को उन लोगों ने डॉक्यूमेंटली हमको सपोर्ट किया कि ये चीजें सही नहीं है, आपने जो एलिगेशन लगाया वो रॉन्ग है और बेसलेस है। इस पे
हम हम लोग आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिए थे। आपका जो मेरे एक्चुअली उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो रॉन्ग ईमेल के एड्रेस पे दिया था, जो मेरा ईमेल एड्रेस हैक हो गया था। इस वजह से हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आया। बाद में सारा इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने मुझे दूसरे ईमेल पे दिया, जो सारा क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीजें जो हमारा एलिगेशन था वो रॉन्ग है। और हमने जो चीज रिमार्क से और एलिगेशन लगाया था पैरामीटर से, वो बेसलेस था, और उसको मैं रिवॉक करना चाहता हूँ और उसे मैं हटाना चाहता हूँ। और हमारा ये मोटो है कि हम फर्दर जो भी आगे का काम है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का, जो उन्होंने फ्यूचर प्लान किया है या प्लान बनाया है, उस चीजों को लेके हम चले, और आगे उस इंस्टीट्यूशन का जितने भी आगे का काम है जो बच्चों को पढ़ाने का, उसको लेके आगे बढ़ने का, हम भी इस पे जो एज ए फाउंडर मेंबर, और हम फाउंडर मेंबर है दारा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन का, और मैं फाउंडर मेंबर हूँ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का, और साथ में अहमद अली, जमी भाई और अहमद अली भाई और यूसुफ हैं। तो उन लोगों के साथ, और जो मैनेजमेंट जो इतना एफर्ट लगे काम कर रही है, उनके साथ हम लोग मिलके फिर एक इस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने का काम चालू कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के थ्रू, पीसी के थ्रू, ये मैसेज देना चाहता हूँ, विलिंगली विदाउट एनी फोर्स फ्रॉम एनीवन, कि ये चीजों को हम फिर स्टार्टअप कर रहे हैं, और हम ये चीज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को फिर आगे बढ़ाएंगे। और जो एलिगेशन हमने विदाउट यानी जो एलिगेशन जो लगाया था लोगों के ऊपर, और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पे जो मिसगाइड हम हुए थे और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसको मैं रिवॉक करता हूँ, और आई एम सिंसियरली अप्लाइजिंग फॉर दैट, कि जो मैं उस चीजों को अप्लाइज करता हूँ। और मेरा यही चाहत है कि मैं हमेशा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए और उनके स्टाफ जितने मेहनत कर रहे हैं उनके साथ खड़ा होकर काम करूं, और आगे इसके लिए, आगे जिस जो भी हमारा हमारा रोल होगा उस पे काम करना चाह रहा हूँ और करूंगा। आगे बीइंग ए फाउंडर मेंबर ऑफ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, और मैं भी एक मेंबर हूँ, क्योंकि और भी डायरेक्टर हैं जो लोग इस पे काम कर रहे हैं और काफी एफर्ट लगाए हैं। तो ये पीसी देने का मतलब यही है कि जो मेरे तरफ से एलिगेशन। शाहिद अली खान साहब, बीच में इंटरप्ट करूंगा। यहाँ कुछ पत्रकार हैं जो अपनी अपनी सवाल अपना रखेंगे। एक एक जी करके सारे पत्रकार आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उनके तमाम सवालों का जवाब दीजिए। सबसे जी पहला सवाल मेरा है। मैं ये सवाल करूंगा कि शाहिद अली खान साहब, आप अभी भी डीपीएमआई के मेंबर हैं? अभी भी हाँ, आप डीपीएमआई के मेंबर हैं? हाँ या मेंबर भी नहीं? हूँ, शेयर होल्डर भी हूँ अभी भी, और फाउंडर ठीक मेंबर है। हूँ। दूसरा दूसरा सवाल, कि जो एलिगेशन आपने दरभंगा में आकर के लगाया था, तो क्या शाहिद अली खान साहब इसी एलिगेशन को रिवोक करने के लिए उनको दरभंगा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, मैं किसी कारण से कहीं दूर हूँ, इस वजह से मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये पीसी ऑनलाइन किया हूँ कि आप लोगों तक ये मैसेज जाए, और आप लोग को ये चीज क्लियर हो, और आप लोग के थ्रू ये बातें आगे जाए। चलिए, हमारे दूसरे पत्रकार का सवाल लीजिए। सर, हमारा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि लोकल इन्फ्लुएंस में आकर, तो आखिर वो कौन लोग थे? और आप एक जिम्मेदार पद पे जिम्मेदार व्यक्ति होकर बिना तथ्यों की पुष्टि की आप सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत को दर्शाता है। नहीं, और वो ये कौन बात लोग थे? सही है। जो आप बता रहे हैं ये बात सही है कि हमें पहले तहकीक कर लेना चाहिए था, लेकिन ये जो लोकल है इन्फ्लुएंस, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये मैसेजिंग जो मुझे हुई है, ये उनके नेमियस के लिए, उनके जो रेफरेंसेस थे, उस लोगों के थ्रू से हमारे पास ये मैसेज आया था, जिस वजह से हमने ये पीसी किया था, ठीक है ना। तो इसलिए दो, मैं इस चीज को दो, फिर दूर कॉल पीसी कॉल कर रहा हूँ कि ये चीजों को, जो एलिगेशन था, वो चीजों को खत्म करके मैं उस चीज को रिवॉक करता हूँ और उसे वापस सर ले। एक सवाल है। सर एक सवाल है। शुरुआती जब आप शुरू किया था पीसी, आपने कहा कि मैं किसी के दबाव के बिना ये पीसी कर रहा हूं, राइट? सही है। तो ऐसा बयान तभी आता है जब आदमी पर प्रेशर होता है और वो दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि उस पर किसी का दबाव नहीं। नहीं आप नहीं ये नहीं, बताओ, ऐसी ये बात नहीं पीसी है, क्योंकि जब आपको हमने सब किसने चीज दबाव क्लियर, बनाया? हमारा जब सब चीज क्लियर हो गया, जब लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दिया और सब बताया कि ये चीज है, ये कौन से ये है जो हमारा एलिगेशन था, तो फिर मैंने ये पीसी के थ्रू ही ये चाहा कि जब मैंने पीसी के थ्रू ही एलिगेशन लगाया था, तो पीसी के थ्रू ही मैं ये चीज को क्लियर कर दूं, कि लोगों को जो जो गलत फहमी थी वो दूर हो जाए कि जो हमारा एलिगेशन या रिमार्क्स था वो गलत है। वो हमारे एक पत्रकार ने आपसे एक सवाल पूछा कि वो कौन लोग थे जिसके इन्फ्लुएंस में आप आए तो क्यों आए, और वो कौन लोग थे? क्या आप अपने प्रेस के माध्यम से नहीं, उनका यहाँ नाम पे तो मैं उसका नहीं नाम बताना रखेंगे? चाहूंगा, क्योंकि है ना, वो सही नहीं रहेगा किसी की छवि के लिए। लेकिन मैं तो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ही आया था अपने विजिट करने के लिए, और वहां भी विजिट करने के लिए आया था, जिस वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वहीं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पे, जिसकी वजह से ये पीसी कॉल किया गया तो था। सर, एक आखिरी सवाल कि आपके एलिगेशन लगाने के बाद आपके ही पार्टनर
अहमद अली ने भी आपके ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि आपके खिलाफ इंटरपोल की नोटिस है और आप पे कई धाराओं में मुकदमा भी कई कई जगह क्योंकि विदेशों में भी दर्ज है। तो क्या अहमद अली आप उस एलिगेशन को वापस लेंगे? उन्होंने नहीं, ऐसा बाकायदा कोई एलिगेशन नहीं हो तो हमारे वापस पास कुछ पेश बात, किया। कोई ऐसा मैटर नहीं है। नहीं, और उसका अगर उसका हमारे कुछ उन्होंने पास ऐसा उसका बताया उसकी है तो कुछ हो सकता है कॉपी उनकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे नहीं, मैंने बात में उसकी कुछ कॉपी मिसगाइड हुआ या हमारे मैं पास है। मिसअंडरस्टैंडिंग। सर, हमारा सवाल सुन लिया जाए कि उसकी कुछ कॉपी हमारे पास है जो आपके खिलाफ नोटिस था, जिसमें बताया गया कि गिरिडीह में भी आपको पुलिस तलाश रही है। तो उस नहीं नोटिस नहीं, वो पे बेसलेस है, कोई अहमद ऐसा अली ने ऐसा इशू मीडिया नहीं को है। अगर उपलब्ध ऐसी बात हो तो मैं आपके सामने अहमद अली ने प्रेजेंट ही नहीं रहता। अहमद अली ने जो हमें उपलब्ध कराया, तो क्या वो भी अब इसका खंडन करेंगे? आप उनसे हाँ, अगर वो कहेंगे? ऐसा कुछ बात है तो हम उसके साथ बैठ के बात करेंगे कि कौन सा मैटर है और हम उस चीज को क्लियर करेंगे। ये थे डीपीएमआई दरभंगा के फाउंडर मेंबर शाहिद हसन खां, जिन्होंने बड़ी साफगोई से इस बात को रखा कि हमने जो भी एलिगेशन डीपीएमआई के फाउंडर मेंबर अहमद अली पे लगाए थे वो तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी ख़ास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी टीवी 24। धन्यवाद।